सभी विद्यार्थियों का हमारे डे नाइट क्लासेस पर स्वागत है। ये हम आपको जो नई वैकेंसी आई है इसके विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। विज्ञापन संख्या 2/2023। पद का नाम है पुलिस अवर निरीक्षक, लेवल 6 है। पदों की संख्या है, रिक्तियों की संख्या है 1275। तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा ने में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या ऑनलाइन मांगे गए हैं। 5/11/2023 से इसकी अंतिम तिथि है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या दी हुई है, देखिए 2/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 5/10/2023 से प्रारंभ होगी। 5 अक्टूबर 2010 से प्रारंभ होंगे फॉर्म, ठीक है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 5/11/2023। नेक्स्ट देखिए, तो अगर आप एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया में हैं तुरंत भरिए। फिजिकल कंप्लीट है, तुरंत भरिए। रिक्तियों की संख्या बता दी आपको, 1275 पुलिस अवर निरीक्षक का पद है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन भरा जा सकता है, एक ही भरते हैं। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण मंत्रालय का पत्रांक संख्या दी हुई है। देखिए आपके ये सब सूचना दी हुई हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, 5 अक्टूबर को फॉर्म भर दीजिए अपना ऑनलाइन। और देख लेते हैं क्या है, ये सब दिया हुआ है सूचना। आवेदन के लिए पात्रता देखते हैं, ठीक। पात्रता क्या है? भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, तीनों, ठीक है। तीनों के लिए, थर्ड जेंडर के लिए भी है, पुरुष महिला सहित। शैक्षिक योग्यता कितना है? 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये है आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया। अगला क्या है? उम्र सीमा की गणना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, ठीक। 1/8/2023 के आधार पर उम्र की गणना होगी अगस्त से, 1 अगस्त 23 से। अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2023 को मैट्रिक्स अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होनी चाहिए। अनारक्षित जो सामान्य सीटें हैं कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष आयु रखी गई है और अधिकतम 37 वर्ष, मैक्सिमम 37 वर्ष रखी गई है, मिनिमम 20 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम है कि 20 वर्ष है, अधिकतम उम्र की सीमा महिलाओं के लिए 3 वर्ष ज़्यादा है, यानी 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों और महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम देखिए रखी गई है 42 वर्ष। SC ST के लिए 42 वर्ष रखी गई है, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर तीनों के लिए। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान का सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हैं तो अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिसमें नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। तो देख रहे हैं, तो आप इसको लैंडस्केप मोड में देख लीजिए जो हम आपको बता रहे थे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। इस वैकेंसी के विषय में आपको एज के विषय में बता रहे थे, ठीक है। तो देख लीजिए, अब आपको क्लियर और दिख रहा होगा। तो भारतीय नागरिक होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता आपको बता दी। उम्र की गणना हम आपको बता रहे थे, ठीक है। 1/8/2023 को मैट्रिक्स अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होना जरूरी है। और एज वाला देख लीजिए, एज अनारक्षित तो फिर से पढ़े देते हैं। सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, ठीक। पिछड़ा वर्ग के लिए रखी गई 20 और 40। SC ST पुरुष, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर रखी गई है 20 और 42। और क्या है? बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने तो अधिकतम 5 वर्ष की 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन दी गई है जो बिहार के सरकारी सेवक हैं। नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और अधिकतम 5 वर्ष। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष और अधिक प्रतिरक्षा सेवा बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य भी रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ उम्र को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक। असैनिक पदों के लिए
अभ्यर्थी को उम्र की गणना मैट्रिक्स अथवा समकक्ष मैट्रिक लेवल मतलब हाई स्कूल और समकक्ष के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही उसकी गणना होगी। चलिए सारे मापदंड देख लेते हैं। क्या फिजिकल क्राइटेरिया है? ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, किंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंचाई देख लीजिए कितनी है। अनारक्षित जो हैं सामान्य वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम देखिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। ठीक। अच्छा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए रखी गई है 160 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप। अनुसूचित जाति के, SC ST के और जनजाति के पुरुषों के लिए है 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु है 155 सेंटीमीटर। ठीक। हाइट मेन कंसर्न होती है, देख लीजिए इसको। अब देखते हैं सामान्य वर्ग में चेस्ट को देख लेते हैं। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अच्छा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए देखिए 81 सेंटीमीटर मांगी गई है न्यूनतम, और फुलाकर मांगा गया है 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, जो फिजिकल क्राइटेरिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए देखिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए है, और फुला करके है 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सीने की माप नहीं होगी। ठीक। वजन, सभी वर्ग की महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम, देखिए महिलाओं के लिए सीने की माप नहीं होगी, लेकिन 48 किलोग्राम इनका वजन वेट होना आवश्यक है। वेट का क्राइटेरिया पूरा करना है। किन्नर, थोड़ी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक रक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान ही होंगे। तो थर्ड जेंडर के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो पिछड़े वर्ग के लिए के समान ही है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे रखी गई। लिखित योग्यता परीक्षा रखी गई है। आवेदन प्रपत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक है और मेंस है। प्री और मेन रखा गया है। लिखित परीक्षा के बेस सब MCQ होंगे। प्रथम चरण क्या है? प्रारंभिक परीक्षा के 200 अंकों का एक पेपर रखा गया है प्रारंभिक में। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित करंट अफेयर पूछे जाएंगे। जैसा मालूम है करंट अफेयर तो अब हर एग्जाम में जरूरी है। इसके लिए विद्यार्थियों हमारी डेली या करंट अफेयर सीरीज चल रही है। करंट अफेयर क्लास तो बराबर चल रही है। ठीक है, मंथली, डेली, वीकली ये सब चल रही हैं। आप अटेंड करिए डे नाइट क्लासेस। इसमें 30% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। 30% से कम अगर आपके प्री में आए हैं तो आपको मेन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों में 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। 20 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, पद से। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त से कम किया जा सकता है। मतलब नहीं होता है तो 20, ये जरूरी नहीं 20 गुना बुलाएं। अगर नहीं मिल रहे हैं कैंडिडेट तो उसको कम भी किया जा सकता है। ठीक है, 10, 15 गुना, 18 गुना ऐसा। तो 3 चरण है मुख्य परीक्षा का। इसमें क्या होगा? प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र होगा 200 नंबर की हिंदी आएगी, 2 घंटे का होगा, और 100 प्रश्न पत्र होंगे। न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और है न्यूनतम अर्हता 30% अंक हमने बताया अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य 30% से कम आपको नहीं लाने हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा ये इसको मेधा निर्धारण मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा, 200 नंबर का हिंदी बता दिया ना आपको, ये इसका आपको। ठीक, अब इसमें क्या है? द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। द्वितीय प्रश्न पत्र देखते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र कैसे होगा? मेंस की बात कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में लिया गया है इन्होंने सामान्य अध्ययन, विज्ञान, नागरिकशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता के जांचे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक ये भी 200 का है। ठीक है, प्रश्न पत्रों की संख्या कुल 100 होगी। ठीक है, प्रश्न 100 होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत मार्क्स के लिए
0.2 का रखा गया है नेगेटिव। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियों में होगी, एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी, ठीक है, एक आपके को मिलेगी, एक आयोग के पास। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन, अब इसमें प्री में बुलाए गए थे 20 गुना, और इसमें बुलाएंगे 6 गुना। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उत्तीर्ण जो क्राइटेरिया रखा गया फिजिकल का, उसके लिए उत्तीर्ण होना जरूरी है, और अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त से कम भी हो सकता है। तो 6 गुना जैसे बुलाए जाएंगे। अब नहीं मिल रहे हैं कैंडिडेट तो 4 गुना भी कर सकते हैं, 3 भी, इस तरह से। अगला है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा निम्नलिखित होगी। देखिए क्या रखा गया है, इसमें रखा गया है कि तृतीय चरण, ठीक, शारीरिक योग्यता का है दौड़। देखिए दौड़ कितनी है, 1 मील है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट और 30 सेकंड की गई, 6 मिनट 30 सेकंड। अधिक समय लेने पर अभ्यर्थी असफल। देखिए 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है। सभी कीट कोटि की महिलाओं के लिए कैसे है, गर्ल्स के लिए देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट रखी गई है। आज जो ज़्यादा समय लेंगी तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऊंची कूद ली गई है। ऊंची कूद में क्या करना है, ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 मीटर की लिए ऊंची कूद होनी चाहिए। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए ये न्यूनतम जो है 3 फीट रखी गई है। तो 4 फीट पुरुषों के लिए और 3 फीट महिलाओं के लिए। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद देख लेते हैं कितनी रखी गई, सभी कोटि पुरुषों के लिए, इसमें सभी हैं, रिजर्व अनरिजर्व सभी के लिए, इतना तो मिनिमम सबके लिए होना चाहिए। जैसे 12 फीट की लंबी कूद होनी चाहिए, ठीक है, 12 फीट लंबी कूद से कम होने वाले को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक। और महिलाओं में करा गया है 9 फीट की लंबी कूद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या क्राइटेरिया, क्या है, गोला फेंक है। गोला फेंक सभी कोट के पुरुषों के लिए देखिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है, 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए इसमें 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा, 10 फीट से कम फेंका तो डिस्क्वालीफाई होगा। तो अब देख रहे हैं लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक, इनमें रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है, अनरिजर्व है, ये सभी पुरुषों और सभी महिलाओं के लिए जरूरी है ये। इसी तरह नियत समय पुरुषों के लिए आपको बता दिया इसमें, ठीक है, दौड़ वाला तो बता ही दिया। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट और 30 सेकंड दिया गया, महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी, ठीक, 1 मील। और नेक्स्ट क्या है, दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिमय मापदंड नहीं पूरा करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य प्रतिस्पर्धा, अगर आप एक में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आगे आपको अवसर नहीं दिया जाएगा, ये कहना है, ठीक है। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में सबका अलग अलग है। अब जैसे ऊंची कूद नहीं आप कर पा रहे हैं तो आपको लंबी कूद नहीं मिलेगी फिर, ठीक। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका मिलेगा, ठीक है, 3 मौके मिलेंगे। ऊंची कूद, नोट करिए इसको, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में आपको 3-3 मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 3 मौके में मिले, नहीं फिर अगर आप सक्सेस हो पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। इसी तरह है थर्ड जेंडर के लिए क्या है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी का संकल्प है, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के समान रहेंगे। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी, अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति जनजाति के समरूप छूट दी गई है। अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनके ट्रांसजेंडर होने के निमित्त प्रस्तुत करना होगा, ठीक। चलिए और क्या है, मेधा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा देख लेते हैं। इसमें क्या, उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने पर मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थियों
मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। बराबर अंक पाते हैं तो जिसकी एज आप ज़्यादा है उसको प्राथमिकता मिलेगी, एज में सीनियर। समान अंक प्राप्त करने और समान जन्मतिथि वाले 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता, अगर मान लीजिए एज भी बराबर है, ठीक है, और नंबर भी बराबर है, तो उनको जिसने ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी उसको लिया जाएगा। अर्थात विधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। और देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता समान होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को वरी उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में के अनुसार निर्धारित की जाएगी, ठीक है। शैक्षिक योग्यता कैसे, अल्फ़ाबेटिकली सेट करेंगे। चलिए देखते हैं, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 36.5% और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% रहेगा। चलिए, अंतिम रूप से चयन अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी। अब देख लेते हैं, ये देख लिया आरक्षण कोटा देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है देख लीजिए अपना, अनुसूचित जाति में देखिए कुल 275 पद हैं, महिलाओं के लिए इसमें 35% हैं तो 66 पद हैं, और इसमें स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पद हैं इसमें, ठीक। तो इसमें देख लीजिए जनजाति के लिए 16 हैं, ठीक। 4 अपना कैटेगरी देख लीजिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 229 पद हैं, महिलाओं के लिए 75 हैं, ठीक, और 4 हैं एक महिला सहित। पिछड़ा वर्ग के हैं 107 पद, ठीक, महिलाओं के लिए 36, कुल 3 हैं, इसमें महिला शामिल है, ये मतलब, ठीक। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। ट्रांसजेंडर के देखिए 5 पद हैं, ठीक, और योग तो हमने बता ही दिया कितनी आई वैकेंसी आपकी 1275 आई हैं, 368 है महिलाओं के लिए, 22 हैं आपकी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, ठीक। चलिए और देखते हैं, चलिए ये हम है तो और विस्तृत चीज़ें हमने आपको मेन चीज़ें बता दी। अब कैसे ऑनलाइन करेंगे, और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट देखिए, नोट कर लीजिए इसको, bpssc.bih.nic.in, ठीक, पर जाकर एडवर्टाइज 2/2023 से संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर आवेदन संबंधी लिंक करने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी, ठीक। तो चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको जानकारी दी। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर जो अधिसूचित रिक्तियों की संख्या, इसके विषय में हमने आपको बताया, ठीक है। विज्ञापन संख्या 2/2023 है, फिर से बता देते हैं लास्ट में। पुलिस अवर निरीक्षक के पद है, लेवल 6 है मैट्रिक्स, और रिक्तियों की संख्या आपको 1275 पे है। तो ठीक है, 5 अक्टूबर से ऑनलाइन डेट शुरू हो रही है, ठीक। तो आप आवेदन कर दीजिएगा। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट भी हमने बता दिया, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। और विद्यार्थियों आखिरी में ये कहेंगे, क्लासेस ऑनलाइन हमारी शुरू होंगी इस परीक्षा के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़िए। करंट अफेयर चल ही रहा है, नोट करते रहिए, लिखते रहिए, और कैसा लग रहा है हमारा प्रयास ज़रूर बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।